हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 2 मानव निर्मित वस्तुएं, जिसमें हमने पढ़ा था कि मनुष्य द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। और मानव निर्मित वस्तुओं की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा है, जैसे वस्त्र बनाने में, भवन निर्माण में, घरेलू कार्यों में, कृषि कार्यों में और औषधियों में मानव निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग अधिकतर किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे कल मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। ये भी मानव निर्मित रेशे ही होते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, डेक्रोन, इस प्रकार के जो रेशे होते हैं वो संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं। अब जैसे हमारे सूती वस्त्र होते हैं, रेशमी होते हैं, नायलॉन होते हैं, पॉलिएस्टर के होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के धागों से बने होते हैं। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि नायलॉन या रेयॉन या पॉलिएस्टर के जो वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्रों से अधिक आकर्षक दिखाई देते हैं। इनमें शाइनिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर आप इनको फाड़ने का प्रयास करें तो सूती कपड़े आसानी से फाड़े जा सकते हैं, लेकिन जो नायलॉन और पॉलिएस्टर के हमारे कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनको फाड़ना थोड़ा कठिन होते हैं। क्योंकि ये मज़बूत होते हैं और बहुत ही टिकाऊ होते हैं। ऐसे ही अगर हम ध्यान से देखें तो नायलॉन और पॉलिएस्टर के वस्त्र जो हैं वो जल्दी से सूख जाते हैं, लेकिन सूती वस्त्र जो हैं वो देर से सूखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक आप लोग सभी जानते हो। आप लोग प्लास्टिक की बहुत सारी वस्तुएं जैसे बाल्टी, मग या दांत साफ़ करने के ब्रश हो गए, ऐसी वस्तुएं आप घरों में रोज़ यूज़ करते हो। लेकिन ये प्लास्टिक है क्या? ये भी रासायनिक रूप से बनाया जाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें, जैसे एथिलीन या एसिटीन, इनके बहुलक होते हैं। और ये प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, जैसे बेकेलाइट हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सारे किसके उदाहरण हैं? प्लास्टिक पदार्थों के ही उदाहरण हैं। इन सभी प्लास्टिक के जो सामान हैं इनमें आपको भिन्नता दिखाई देती होगी। कैसे? जैसे कुछ प्लास्टिक की जो वस्तुएं होती हैं वो गर्म करने से तुरंत पिघल जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी पानी की बोतल है जो हम पीने के लिए मार्केट से ख़रीद लेते हैं, अगर हम उसमें गर्म पानी डाल दें तो वो एकदम से पिघल जाएगी। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन पर ऊष्मा का प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत ही कम पड़ता है। जैसे अगर आप चाय की छलनी देखो तो चाय की छलनी में जब आप चाय को छानते हो तो उस प्लास्टिक के ऊपर ऊष्मा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही कुकर के हैंडल को भी हम जब पकड़ते हैं तो वो पिघलता नहीं है। अगर वो गर्म होता है तो वो पिघलता नहीं है। तो प्लास्टिक की जो कठोरता होती है या गलनांक होती हैं उनके आधार पर ही इन्हें दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जिसको गर्म करने से ये मुलायम हो जाता है और फिर इसको जब ठंडा किया जाता है तो ये फिर से कठोर या कड़ा हो जाता है। और इस क्रिया को हम बार बार दोहरा सकते हैं, यानी कि गर्म करेंगे तो मुलायम होगा और ठंडा करेंगे तो ये कठोर हो जाएगा। इस प्रकार से जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको हम पुनः चक्रण करके इसका उपयोग दोबारा भी कर सकते हैं। जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, या ये जो हैं ये हमारे थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो हमारा दूसरा वर्ग है। इस प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं इनको गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर और खुरदरे हो जाते हैं, लेकिन इनको हम दोबारा से गर्म करके मुलायम नहीं बना सकते। जो हमारे थर्मोप्लास्टिक थे उनमें ये क्रिया बार बार दोहराई जा सकती थी, लेकिन जो हमारे थर्मोसेटिंग हैं इनको हम दोबारा गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते। तो जो बेकेलाइट है वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होते हैं उनका हम दोबारा से उपयोग नहीं कर सकते और दोबारा इनका पुनः चक्रण संभव नहीं है। अब यहाँ पर बताए गए हैं प्लास्टिक के कुछ उपयोग बताए गए हैं, कहाँ पर हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। देखिए, प्लास्टिक का जो यूज़ है वो स्वास्थ्य देखभाल में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गोलियों में, दवा की जो गोलियाँ होती हैं, जहाँ उनको पैक करने के लिए, घावों को सीने के लिए जो धागे यूज़ किए जाते हैं वो भी प्लास्टिक के होते हैं। जो हमारी सिरिंज होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, या जो उनके ग्लव्स होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही होते हैं। तो ज़्यादातर प्लास्टिक जो है वो स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
दूसरा है माइक्रोवेव ओवन में। माइक्रोवेव ओवन आजकल सभी के घरों में है। आपको पता है कि भोजन पकाने के लिए उसमें हम स्टील के बर्तन नहीं यूज़ कर सकते। कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं? प्लास्टिक के बर्तन ही हम उसमें यूज़ करते हैं। तो माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा से खाद्य पदार्थ को हम बना सकते हैं, यानी कि खाना कैसे बनाते हैं हम, उसमें ऊष्मा ज़्यादा देके। परंतु जो प्लास्टिक होता है वो उस पात्र को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार का प्लास्टिक यूज़ किया जाता है जो कि गर्म होने पर पिघलता नहीं है। तीसरा इसका उपयोग बताया है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। टेफ्लॉन क्या है? एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, यानी कि तेल और जल उसके ऊपर टिकते नहीं हैं। तो यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के लिए काम में आता है। जैसे आपको पता होगा नॉन स्टिक जो हम बर्तन यूज़ करते हैं उसमें हमारा ऑयल जो है वो टिकता नहीं है। तो नॉन स्टिक वाले जो हमारे बर्तन होते हैं वो हमारे टेफ्लॉन प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। अब प्लास्टिक का पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? प्लास्टिक और पर्यावरण के में हमें बताया जा रहा है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमें ज़्यादातर जो सामान मिलता है वो प्लास्टिक की या पॉलीथीन की थैलियों में ही मिलता है। तो इस कारण हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन इसको हम फिर डिस्पोज़ नहीं कर पाते, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो जल्दी से नष्ट नहीं होता है। तो यह एक बहुत बड़ी ही समस्या है हमारे पर्यावरण के लिए। तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। उन पदार्थों को हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा भी सरलता से विघटित नहीं होते, यानी कि नहीं टूटते, नष्ट नहीं होते। वो हमारे क्या होते हैं? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं। तो इनके लिए यहाँ पर एक सारणी बताई गई है, तालिका 2.3। इसमें हमें अपशिष्ट के प्रकार बताए गए हैं, यानी कि जो हमारा अपशिष्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको नष्ट होने में कितना समय लगता है और वो कौन सी कैटेगरी में आता है? जैव निम्नीकरण में आता है या जैव अनिम्नीकरण में आता है? तो यहाँ पर अलग अलग बताए गए हैं। देखिए, ये जो पहले 5 हैं, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, कागज़, सूती कपड़ा, लकड़ी और ऊनी वस्त्र, ये आते हैं हमारे जैव निम्नीकरण में। ये पांचों हमारे जैव निम्नीकरण में आएंगे, क्योंकि कुछ समय बाद ये जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे सब्जी और फलों के छिलकों को नष्ट होने में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। कागज़ को नष्ट होने में 10 से 30 दिन लगते हैं। सूती कपड़ों को 2 से 5 महीने लगते हैं। लकड़ी के लिए 10 से 15 वर्ष लगते हैं और ऊनी वस्त्रों के लिए लगभग 1 वर्ष लगता है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं इनकी प्रकृति कैसी है? जैव निम्नीकरणीय प्रकृति है। लेकिन जो हमारा टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे होते हैं या प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, इनको नष्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा वर्ष लगते हैं, कई वर्ष लगते हैं। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बों को नष्ट होने के लिए 100 से 500 वर्षों का समय लगता है, लेकिन प्लास्टिक की थैलियों को तो कई वर्ष लगते हैं। इसके लिए तो कोई समय निर्धारित ही नहीं है। तो ये जो दोनों हैं ये हमारे जैव अनिम्नीकरण प्रकार के जो हैं पदार्थ हैं। उसके बाद प्लास्टिक की उपयोगिता बताई गई है कि प्लास्टिक हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो ये प्लास्टिक है, ये हमारे प्लास्टिक के प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? पॉलीथीन, एक्रिलिक, पॉलीप्रोपिलीन, स्टाइरोन यानी कि जिसको हम थर्माकोल भी बोलते हैं, मेलामाइन, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। तो पॉलीथीन का यूज़ कहाँ पर होता है? थैलियाँ बनाने में, ना टूटने वाली बोतलों में, पाइप में, बाल्टी आदि बनाने में पॉलीथीन का यूज़ होता है। एक्रिलिक का यूज़, एक्रिलिक भी एक प्रकार का प्लास्टिक है, इसका यूज़ होता है कार और ट्रकों की खिड़कियों में यूज़ किया जाता है। पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक का यूज़ होता है रस्सियाँ बनाने में, रेशे मजबूत पाइप बनाने में इसका यूज़ होता है। स्टाइरोन यानी कि थर्माकोल प्लास्टिक का जो यूज़ होता है वो होता है पैकिंग में, संचायक सेल के केस बनाने में और खिलौने बनाने में इसका स्टाइरोन थर्माकोल का यूज़ किया जाता है। मेलामाइन प्रकार का जो प्लास्टिक है इसका यूज़ बर्तन बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का ये भी एक प्रकार का प्लास्टिक है,
इसका यूज़ किया जाता है बिजली के प्लग और स्विच बनाने में, या कंघी, पेन और हत्थे बनाने में। और लास्ट है हमारा ये टेफ्लॉन। मैंने बताया था टेफ्लॉन जो है वो किस में यूज़ होता है, नॉन स्टिक बर्तन पर ऊष्मा प्रतिरोधी पर चढ़ाने में यूज़ होता है। ये जो टेफ्लॉन होता है इसके कारण जो है पानी और जो हमारा ऑयल है वो उस वस्तु के ऊपर टिक नहीं पाता। पॉलीथीन जो है वो पॉली प्लस एथीन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये पॉलीथीन प्लास्टिक जो है ये प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं, और इसका ज़्यादातर यूज़ किस में होता है, पॉलीथीन की थैलियाँ बनाने में यूज़ किया जाता है। तो वर्तमान में यानी कि आजकल के जो युग में है प्लास्टिक एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इस प्लास्टिक का यूज़ जो है वो हर क्षेत्र में हो रहा है। तो एक टेफ्लॉन अभी मैंने बताया था जिस पे हमारा पानी और ऑयल जो है वो टिकता नहीं है। टेफ्लॉन कैसे बनता है, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन का पॉलीमर होता है, यानी कि टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुत सारे अणु मिलकर जो है इसको बनाते हैं टेफ्लॉन को। तो इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा होता है और यह अज्वलनशील होता है, यानी कि ये जलता नहीं है। और इसके इसी गुण के कारण इसका जो उपयोग है वो किस में किया जाता है, वस्तुओं पर परत चढ़ाने में किया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक चेतावनी भी दी हुई है कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए उपयोगी तो है, लेकिन इसका दुरुपयोग जो है वो हमारे लिए हानिकारक भी सिद्ध हो रहा है। कैसे सिद्ध हो रहा है, पॉलीथीन को जलाने से जो इसका धुआं है वो वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा दूषित करता है। ये बहुत गंदी गैसें जो हैं वो इसमें से निकलती हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित कर रही हैं। तो पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई जो खाद्य सामग्री होती है वो भी हम ऐसे ही खुले स्थानों पर फेंक देते हैं, जिनको कई बार जानवर खा लेते हैं और वो बीमार हो जाते हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह सड़ गल कर नष्ट भी नहीं हो पाती, क्योंकि इस पर पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी चीज़ का नहीं पड़ेगा। इसको गलने और सड़ने में बहुत ही वर्ष लगते हैं। तो उपयोग की गई जो पॉलीथीन की थैलियाँ होती हैं इनको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर हम इधर उधर फेंकते हैं तो ये सीवर लाइन और या नालियों में फंस कर क्या करते हैं, पानी को रोक देते हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज कर देते हैं और पानी जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण पर्यावरण जो है हमारा दूषित हो जाता है। तो इसलिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए हमें पॉलीथीन का सही उपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि पॉलीथीन का सही उपयोग करें और इसका दुरुपयोग ना करें। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कांच नेक्स्ट वीडियो।